हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हम क्लास 10th फर्स्ट फ्लाइट की जो बुक है उसका चैप्टर 3 है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। आइए स्टूडेंट्स उसको आज सीखते हैं। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। एज यू नो वेरी वेल, हियर टू स्टोरीज आर गिवन। फर्स्ट वन इज हिज फर्स्ट फ्लाइट। लाइम और फ्लैरिटी ने इसको लिखा है, ओके। और सेकंड वन है ब्लैक एरोप्लेन, फ्रेडरिक फॉर्सिथ। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम हिज फर्स्ट फ्लाइट को स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले बिफोर यू रीड, क्या चैप्टर क्या कहता है। सिंस द अर्लीस्ट टाइम्स ह्यूमंस हैव ड्रीम्ड ऑफ कंक्वेरिंग ऑफ द स्काईज, हियर आर टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। तो एक्चुअली पुराने समय से अगर बात की जाए, शुरुआत से ही इंसान कह सकते हैं मानव ने आकाश पर विजय प्राप्त करने का सपना देखा है, ठीक है। और यहाँ फ्लाइंग के बारे में, ठीक है, उड़ान के बारे में दो कहानियां हैं। फर्स्ट वन है यंग सीगल इज अफ्रेड टू फ्लाई। एक यंग सीगल है, एक्चुअली एक सी क्रीचर है और वो उसको उड़ने से डर लगता है। हाउ डज ही कंकर हिज फियर। एक्चुअली वो अपने उस डर पर कैसे विजय प्राप्त करता है, कैसे वो अपने डर को हराता है, तो इसमें हम जानेंगे नेक्स्ट, ठीक है, जब इसको रीड करेंगे। सेकंड पार्ट में अ पायलट इज लॉस्ट इन स्टॉर्म क्लाउड। एक पायलट है स्टूडेंट्स जो कि क्लाउड्स में वो खो जाता है, ठीक है। और डज ही अराइव सेफ, क्या वो सेफ सुरक्षित अपने स्थान पर जहां पर उसको पहुंचना था वो आता है, पहुंचता है। हु हेल्प हिम, और उस स्टॉर्म क्लाउड्स में उसकी हेल्प कौन करता है। तो इवन हमारे पास ये टू क्वेश्चंस भी दिए गए हैं। तो आइए इसमें सबसे जो पहला पार्ट है हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसको कवर करते हैं। तो एज नो वेरी वेल स्टूडेंट्स, हिज फर्स्ट फ्लाइट, ओके। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लैड्स। His two brothers and sister had already flown away the day before. Actually, seagull एक सी वर्ड है, जैसा कि आप पिक्चर में आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स। लेज का मतलब क्या है? अ नैरो हॉरिजॉन्टल सेल्फ, एक उभरा हुआ पार्ट हम कह सकते हैं, एक, ठीक है, क्लिफ भी कह सकते हैं इसको, क्लिफ, चट्टान का एक बाहर निकला हुआ पार्ट। ओके, तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। तो देखिए छोटे समुद्र, सॉरी, तो देखिए छोटे द यंग सीगल, छोटे यंग सीगल, ओके, अपनी बाहर निकली हुई, देखिए वॉज अलोन ऑन हिज लेज। लेज का मतलब बाहर निकली हुई चट्टान पर अकेला था। वॉज अलोन आई मीन अकेला था, ओके। हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर, उसके दो भाई और बहन एक दिन पहले ही उड़कर जा चुके थे, ओके, एक दिन पहले ही उड़कर जा चुके थे, द डे बिफोर। बट वो उस चट्टान पर, उस क्लिफ पर अकेला रह गया था स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट, he had been afraid to fly with them. Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to fluff his wings, he became afraid. तो देखिए ब्रिंक से मतलब है एज, किनारा, और फ्लैप से मतलब क्या है? मूव द विंग्स अप एंड डाउन, फ्लैपिंग करना। अभी आप देख सकते हैं जो ये विंग्स होते हैं उनको अप एंड डाउन करना, ठीक है स्टूडेंट्स, अप और डाउन करना। तो एक्चुअली क्या है, देखिए ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम। अब जब उसके जो भाई और बहन उड़ करके गए थे एक दिन पहले, वह उनके साथ उड़ने में डरता था। और किसी प्रकार जब उसने चट्टान के किनारे पर थोड़ी सी दौड़ लगाई, ठीक है, अ लिटिल रन फॉरवर्ड, तथा अपने पंख फड़फड़ाए, तो वह क्या डर गया। एक्चुअली वो क्या डर गया? बिकेम अफ्रेड। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच्ड डाउन बीनीथ एंड इट वाज सच अ लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन। उसके नीचे समुद्र का बहुत बड़ा फैलाव, द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच्ड,
और नीचे की ओर इतना लंबा रास्ता था, मीलों नीचे, ओके, माइल्स डाउन। He felt certain that his wings would never support him, so he went his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. और फिर आगे वो देखिए, he felt certain, उसे निश्चित रूप से लगा कि उसके जो पंख हैं उसकी हेल्प नहीं करेंगे, सहायता कभी नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसलिए he went his head, इसलिए वह अपना सिर झुकाया, उसने अपना सिर झुकाया और वापस रन अवे मतलब भागकर चट्टान के नीचे, लिटिल होल अंडर द लेज वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, नीचे वह अपने छोटे से उस सुराख में, ठीक है, छेद में चला गया जहां वह रात को सो गया, ठीक है, जहां उसने रात बिताई। Even when each of his brothers and little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away, he failed to muster up courage to take the plunge which appeared to him so desperate. और देखिए, जब उसके प्रत्येक भाई और छोटी बहन, जिनके पंख उसके पंख से कहीं छोटे थे, भागकर किनारे तक गए, रेन टू ब्रिंक, किनारे तक गए, उन्होंने अपने पंख फड़फड़ाए, ओके, और तथा वो उड़ गए, ठीक है। बट तब भी वह आगे वो क्या कहता है, ही फेल टू मस्टर अप, लेकिन वो फेल मतलब साहस जुटाने में क्या हो गया, फेल हो गया वह, तब भी वह डुबकी, तो आगे वो देखिए इसमें लिखा है लगाने का साहस नहीं कर पाया, करेज टू टेक दैट प्लंज, मतलब कि मस्टर अप का मतलब था गैदर करना, तो डुबकी लगाना कह सकते हैं हम इसको, लगाने का साहस नहीं जुटा सका। विच अपियर टू हिम, जो उसे इतना निराशजनक, डेस्परेट, तो डेस्परेट, इतना निराशजनक प्रतीत हो रहा था। His father and mother had come around calling to him slowly, upbraiding him, threatening to let him starve on his lash unless he flew away, but for the life of him he could not move. उसके पिता और उसकी माता कह सकते हैं, माँ, ठीक है, तेज आवाज में चहचाते हुए, ठीक है, यहाँ पर श्रीली का से मतलब है शार्पली, श्रीली मतलब शार्पली, अपब्रेडिंग माने रिबूक मतलब होता है डांटना फटकारना, चहचाते हुए उसके पास डांटते हुए आए थे, ओके, और थ्रीटिंग कर रहे थे, उसको ट्रीट कर रहे थे उसे, उन्होंने तब तक भूखा मरने की धमकी दी जब तक कि वह नहीं उड़ेगा, ओके। लेकिन अपने जीवन के लिए वह हिल भी नहीं सका, अपने जीवन के लिए, लाइफ के लिए वो वहां से हिल भी नहीं सका। That was 24 hours ago. Since then nobody had come near him. The day before, all day long he had watched his parents flying about his brothers and sisters, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish. Skim से मतलब है moving lightly over an area, और प्लंज से, डाइव से मतलब है प्लंज, डुबकी लगाना। तो आगे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर that was 24 hours ago, तो यह 24 आवर्स माने 24 घंटे पहले की बात थी, तब से अब तक उसके पास कोई नहीं आया था, एक दिन, ओके, द डे बिफोर, एक दिन पहले पूरा दिन उसने अपने माता पिता को, अपने भाई बहनों के साथ, अपने पेरेंट्स को उसने अपने भाई बहनों के साथ, ठीक है, उन्हें उड़ने की कला क्या करते हुए, क्या देखिए आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, उड़ने की कला में निपुण बनाते हुए, परफेक्ट बनाते हुए, और लहरों पर मंडराना, और फिश के लिए मतलब मछली के लिए डुबकी लगाना सिखाते हुए देखा था। किसने, उसने, द यंग सीगर ने, ठीक है, अपने पेरेंट्स को, अपने भाई बहनों को, ये पेरेंट्स उसको, उसके पेरेंट्स उसे
उसके भाई बहनों को सिखा रहे थे डुबकी लगाना और मछली पकड़ना, ये सब, ठीक है, और उड़ने की कला। He had in fact seen his older brother catch his first herring, a kind of fish, okay, and devour each at great speed, मतलब बहुत ही तेजी से खाना, devour, ठीक है। They were standing on a rock while his parents circled around, raising a proud cackle, cackle से मतलब sound है, and all the morning the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice. Actually आगे जो वास्तव में देखिए, वास्तव में उसने अपने बड़े भाई को अपनी पहली हैरिंग, हैरिंग मतलब मछली पकड़कर चट्टान पर खड़े होकर उसे खाते हुए देखा था, जबकि उसके माता पिता गर्व से चहचहाते हुए उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे थे। एंड ऑल द मॉर्निंग, और देखिए आगे, पूरी प्रातः या सुबह पूरा परिवार उसकी कायरता के लिए, ठीक है, उसकी हंसी उड़ाते हुए उसके सामने वाली, बिल्कुल अपोजिट ऑफ, ओके, सामने वाली चट्टान के बीच में नीचे बड़े पठार पर चलता रहा था। वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग प्लेट्यू मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ टॉन्टिंग हिम, उसको उसकी कायरता पर वो क्या कर रहे हैं, टॉन्ट कर रहे हैं, चिढ़ा रहे हैं उसे, ठीक है। द सन वॉज नाउ ascending the sky, blazing on his lash that faced the south, okay. He felt that heat because he had not eaten since the previous nightfall. सूर्य अब आकाश में ऊपर चढ़ रहा था, असेंडिंग का मतलब ऊपर चढ़ना, एक तरह से इंक्रीज होना, ओके, धीरे धीरे रेजिंग हो रहा था, और उसकी चट्टान पर तेज चमक, और उसकी चट्टान पर वो तेज चमक रहा था। ब्लेजिंग का मतलब होता है शाइनिंग विद ग्रेट हीट, और जिसका मुंह दक्षिण की ओर था। और देखिए आगे, उसे गर्मी लग रही थी। ही फेल्ट द हीट, उसे गर्मी लगी क्योंकि उसने कल रात से कुछ नहीं खाया था, इसलिए उसे गर्मी लग रही थी। He stepped slowly out to brink of the ledge, and standing on one leg with other leg hidden under his wing, he closed one eye then the other and pretended to be falling asleep. Still they took no notice of him. और he stepped slowly, तो आगे देखिए वह धीरे से चट्टान के किनारे पर आया, ठीक है, गया एक तरह से, और एक टांग को पंख के नीचे छिपाकर दूसरी टांग पर खड़ा होकर उसने एक आंख बंद की, ओके, एक आंख बंद की। ही क्लोज्ड वन आई, ओके, और देन फिर दूसरी, और सोने का एक तरह से बहाना किया उसने। क्या किया, प्रिटेंड करने में, प्रिटेंड का मतलब था प्रिटेंडेड, बहाना किया। फिर भी उन्होंने, मतलब दे से मतलब उसके जो पेरेंट्स थे और इवन उसके भाई बहन, किसी ने भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, ओके। He saw his two brothers and sister laying on the plateau, dozing with their heads sunk into their necks. Dozing से मतलब है feeling sleepy. तो देखिए उसने आगे क्या देखा, अब आगे उसने अपने दो भाइयों और बहन को अपनी गर्दनों में सिर छिपाकर पठार पर लेटे हुए और ऊँघते हुए देखा था, ठीक है। His father was preening, प्रीनिंग से मतलब है स्मूथिंग फीदर्स विद वीक, फीदर्स मतलब यहाँ पर पंखों को ठीक करना, फीचर्स, ओके, कह सकते हैं फीदर्स, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, ओके। तो उसका पिता अपनी सफेद पीठ पर अपने पंखों को साफ कर रहा था। द फीदर्स ऑन हिज वाइट ब्लैक बैक, ठीक है, अपनी पीठ पर सफेद पीठ पर अपने पंखों को क्या कर रहा था, सही कर रहा था। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, केवल उसकी माँ उसकी ओर देख रही थी। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेट्यू, हम से मतलब हाई प्लेस, हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, और वह पठार पर ऊंची जमीन पर खड़ी थी और उसकी सफेद छाती आगे की ओर निकली हुई थी, ओके। Now and again she tore at a piece of fish that lay at her feet and then scraped each side of her beak on the rock.
कभी कभी वह अपने पैरों में पड़ी मछली को काट रही थी और फिर अपनी चोंच को दोनों ओर से चट्टान पर रगड़कर साफ करती थी। ठीक है, स्क्रैप से मतलब यहाँ पर स्क्रैप का मतलब है उसको रब करना। द साइट ऑफ द फूड मेंडेड हिम हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे, स्क्रैपिंग हिज वीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट। भोजन के दृश्य ने उसे पागल बना दिया, मतलब एक तरह से मैड कर दिया, और उसे इस प्रकार से भोजन को काटना कितना पसंद था। चोंच को इस प्रकार रगड़कर तेज करना मतलब बहुत ही अच्छा उसे लगता था। गा 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 ही क्राइड begging her to bring him some food. Go call she screamed back deliriously, but he kept calling plaintively, and after a minute or so he uttered a joy scream. तो फाइनली यहाँ पर एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं वो ऐसे ही गा गा गा, वह कुछ भोजन लाने के लिए प्रार्थना करते हुए चिल्लाता है। गा कॉल व्यंग करते हुए, ठीक है, वह उत्तर में चिल्लाया। और शी स्क्रैम्ड बैक डेरिवेसली का मतलब था मॉकिंगली, वो भी यहाँ पर चिल्लाने की बात है। वह अब देखिए यहाँ पर डेरिवेसली का मतलब मॉकिंगली, जो सी से मतलब वही सीगल है, और दुख से पुकारता रहा। ओके, बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, और आगे देखिए लेकिन 1 या 2 मिनट के बाद वह खुशी से चीखा। आफ्टर अ मिनट, और 1 या 2 मिनट के बाद वो खुशी से चीखा। सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम, ओहो खुशी से चीखना। बिकॉज ऑफ हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ फिश वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट, क्योंकि उसकी मदर ने मछली का एक टुकड़ा उठा लिया था और उसके साथ देखिए अक्रॉस फ्लाइंग, और उसके साथ वह उसकी ओर उड़ रही थी। He leaned out eagerly, tapping the rock with his feet, trying to get nearer to her as she flew across. वह उत्सुकता से आगे की ओर झुका और अपने पैरों से चट्टान को उसने टैपिंग किया, मतलब बजाया, अपने पैर पटके उसने चट्टान पर, जैसे ही क्या वह उड़ रहा, जैसे ही उसकी जो मदर थी उसके सामने बिल्कुल उड़ रही थी। ठीक है, फ्ली अक्रॉस। बट व्हेन शी वाज जस्ट अपोजिट टू हिम, लेकिन वो बिल्कुल उसके सामने ही थी जब बिल्कुल शी हाल्टेड, हाल्टेड से मतलब स्टॉप, रुक गई। हर विंग्स मोशनलेस, द पीस ऑफ हिज इन हर वीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज वीक। अब देखिए उसके बिल्कुल सामने आकर के वो रुक जाती है, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, और उसके पंख बिल्कुल गतिहीन थे। उसकी चोंच में जो मछली का टुकड़ा था वो लगभग उस सीगल की चोंच के बीच में था, एक तरह से बिल्कुल ज्यादा ही डिफरेंट नहीं था। ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज, आश्चर्यचकित होकर उसने एक क्षण वेट किया। ठीक है, wondering why she did not come nearer, and then mended by hunger he dived at fish। और आगे वो देखिए वो कहता है, उसने वेट किया और वह सोच रहा था कि मेरी जो मदर है वो मेरे नजदीक क्यों नहीं आ रही थी, और ठीक है क्यों नहीं आ रही है, और फिर भूख से वो पागल होकर उसने मछली पर एक तरह से छलांग लगा दी, डुबकी लगा दी। ओके स्टूडेंट्स, with a loud scream he fell outwards and downwards into the space, और एक ऊंची चीख के साथ वह आगे और अंतरिक्ष में नीचे की ओर गिरा। ओके, then a monstrous terror seized him and his heart stood still, very fearful, मतलब एक भयंकर राक्षसी रूपी भय, ठीक है, एक राक्षसी रूपी भय ने उसे पकड़ लिया और इसका हृदय की जो धड़कन थी वो रुक गई। थोड़ी देर के लिए हृदय बिल्कुल स्टिल हो गया। He could not hear nothing, ओके, वह मतलब कुछ भी नहीं सुन सका, उसे कुछ भी सुनाई नहीं दिया। But it only lasted a minute, लेकिन यह केवल 1 मिनट के लिए था। Then the next moment he felt his wings spread outwards, अगले ही क्षण उसने अपने पंखों को बाहर की ओर लेते हुए अनुभव किया।
द विंड रस्ट अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फीदर देन अंडर हिज स्टमक एंड अगेंस्ट हिज विंग्स। छाती के पंखों पर तेज हवा आई, फिर उसके पेट तथा उसके पंखों से तेज हवा टकराई। He could feel the tips of his wings cutting through the air। टिप्स का मतलब होता है बिल्कुल कोना कह सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। वह महसूस कर सकता था कि उसके पंखों के किनारे हवा को चीर रहे थे, जो उसके पंख थे वो हवा को एकदम काट रहे थे। He was not falling headlong now। अब वह सिर के बल नहीं गिर रहा था, ओके। He was soaring gradually downwards and outwards। He was no longer afraid, he just felt a bit dizzy। अब वह धीरे धीरे नीचे तथा ऊपर उड़ रहा था, वह अब भयभीत नहीं था, अब उसे डर नहीं लग रहा था, ठीक है, और बल्कि वह थोड़ा सा उसका जो सिर था वो चकराने लगा था। डिजी से मतलब चकरा रहा था। Then he flapped his wings once he soared upwards, गा 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 कॉल, ठीक है। और फिर उसने क्या किया, एक बार पंख फड़फड़ाए और फिर ऊपर की ओर उड़ गया, गा 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 कॉल आ, ठीक है। हिज मदर शूप्ड पास्ट हिम, माने पाउंस्ड से मतलब यहाँ पर उसकी जो मदर थी उसके पास से पंख का तेज शोर करते हुए गुजरी, ठीक है। हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइज। ही आंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम। फिर उसकी जो माँ थी वो फिर चीख करके उत्तर दिया। देन उसके फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग। फिर उसका पिता चीखते हुए उसके ऊपर से उड़ा। He saw his two brothers and his sister flying around him, curveting and banking and soaring and diving। फिर उसने अपने दो भाइयों तथा बहन को अपने चारों ओर घोड़े की भांति मतलब घोड़े की तरह आगे उछलकर तिरछी ऊपर उड़ती तथा नीचे डुबकी लगाते हुए उनको उसने देखा। Then he completely forgot that he had not always been a flight-able and commanded himself to dive and soar and curve, shrinking freely। अब तो वह पूरी तरह से भूल गया कि वह सदैव मतलब हमेशा उड़ नहीं सकता था, और वह तेज चीखता हुआ आगे की ओर उछलकर ऊपर चढ़ने और डुबकी लगाने लगा। He was near the sea now। अब देखिए वो बिल्कुल समुद्र के पास था। Flying straight over it। ठीक उसके ऊपर उड़ रहा था। Facing straight out over the sea। समुद्र की सतह के सामने बिल्कुल सामने था। He saw a vast green sea beneath him। उसने देखा कि समुद्र उसके नीचे था, मतलब बहुत फैला हुआ। With little ridges moving over it, and he turned his beak sideways and cawed amazedly, ठीक है। और फिर उसने देखिए आगे उसके मतलब नीचे छोटे छोटे टीले पर यहाँ पर देखिए वेवी एजेस हैं यहाँ पर। अब वेवी एजेस से मतलब छोटे छोटे जो टीले उस पर तैर रहे थे, और इवन उसने अपनी चोंच को दोनों ओर घुमाया, साइड वाले एक साइड घुमा लिया, और एकदम प्रसन्न होकर के जॉय के साथ में काई काई करने लगा। काउड से मतलब होता है काई काई करना, ठीक है। इसके बाद his parents and his brother and sister had landed on this green flooring ahead of him। अब उसके बाद उसके जो उसके माता पिता, उसके भाई और बहन इस हरे फर्श पर उसके पास बैठ चुके थे, लैंड कर चुके थे। They were beckoning to him। beckoning से मतलब सिग्नल देना, इशारा करना। वे उसे चीखते हुए बुला रहे थे, calling shrilly। He dropped his legs to stand on the green sea। और उसने देखिए उसने डर से चीखते हुए, आगे वो कह रहा है he dropped his legs to stand। उसने अपने पैर को उस ग्रीन सी पर टिकाया, उसने अपने पैर ग्रीन सी पर टिकाए, ठीक है। His legs sunk into it। और फिर उसके जो पैर थे वो उसमें डूब गए। He screamed with fright and attempted to raise again flapping his wings। और उसने डर से चीखते हुए और अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए फिर से उठने की कोशिश की। But he was tired and weak with hunger and he could not rise, exhausted by the strange exercise। वह
थका हुआ था और भूख से कमजोर भी था और एक स्ट्रेंज एक्सरसाइज से थक कर बिल्कुल चूर हो गया था और इसलिए वो ऊपर नहीं उठ सका। हिज फीट सैंक इनटू ग्रीन सी, उसके पांव हरे समुद्र में डूब गए थे। देन हिज वैली टच्ड इट एंड ही संक नो फर्दर, और फिर उसके पेट ने उसे ग्रीन सी को छुआ और इससे अधिक नहीं डूबा। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, वह उस पर तैर रहा था। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग प्रेजिंग हिम एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश। ओके, फिर उसके चारों ओर उसका परिवार चीख रहा था, उसकी प्रशंसा कर रहा था तथा उनकी जो चोंचें थी, वीक्स थी, उसमें डॉग फिश थी, फिश के टुकड़े उसे देने के लिए ऑफर कर रहे थे, ठीक है, उसे दे रहे थे। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, और इस प्रकार उसने अपनी पहली उड़ान भर ली थी। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये था कंप्लीट इसका एक्सप्लेनेशन जो कि मैंने आपको बता दिया है, कर दिया है, और उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स ये एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।